फ्रेंड्स, आज मैं आपके दिल की बात कहने जा रही हूँ। पति और पत्नी के बीच जब शॉपिंग करने जाते हैं आम तौर पर नोक झोंक हो जाती है। पति कहते हैं जल्दी करो। अक्सर यह पत्नी की शिकायत होती है कि वह उनको ठीक से खरीदारी नहीं करने देते। कई बार क्लेश हो जाता है और वह लंबे समय तक उनके साथ जाना पसंद ही नहीं करती। और इसके विपरीत कुछ ऐसे भी पति होते हैं जो अपनी पत्नी को अपनी ही पसंद से खरीदारी कराना पसंद करते हैं। सबकी सोच अलग होती है, परिस्थितियां अलग होती हैं, कौन कैसे खरीदारी कराता है। लेकिन फिर भी अगर हम चर्चा करें तो हर पत्नी चाहती है कि उसका पति शॉपिंग में आइडियल समय दे, अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से उनका साथ दे, उनका सुझाव दे, उनका जिस समय वो खरीदारी कर रही हैं अपने बताएं कि उन पर वह कैसा सूट करेगा। पत्नी का बहुत मन करता है और लेकिन जब ऐसा नहीं होता या होता है तो वो बहुत मैटर करता है। एक पति या दोस्त उनको बहुत अच्छे से खरीदारी कराते हैं और कुछ का मन करता है ये जल्दी से खरीदें और हमें छुट्टी मिले, क्योंकि जैसा कुछ पत्नियों ने बताया कि वो सोचते हैं कि पति की ढीली जेब हो जाएगी और वो खड़ा होने ही नहीं देना चाहते शोरूम पर। ऐसे में हम तरीके ढूंढ लेते हैं, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी फ्रेंड्स के साथ या फिर कभी अपने घर वालों की। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम उन पत्नियों के लिए चर्चा कर रहे हैं जो शॉपिंग करना चाहती हैं, बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार कर रही होती हैं, क्योंकि पूरे परिवार के लिए तो करा देती हैं लेकिन अपने लिए थोड़ा सा समय चाहिए। लेकिन वह अपने पति के साथ शॉपिंग करना चाहती हैं? दरअसल अक्सर अधिकांश पत्नियों की यह शिकायत होती है कि हमारे पति शॉपिंग के समय बहुत जल्दी करते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और ऐसी आदतों से परेशान होकर वह उनके साथ शॉपिंग ना करके उनसे पैसा लेकर बाद में अपनी किसी फ्रेंड, घर वाले या रिश्तेदार के साथ ही खरीदारी करना पसंद करती हैं। क्या आपके पति भी शॉपिंग के समय जल्दी करते हैं? दुकान तक साथ जाएंगे, गाड़ी में छोड़ेंगे, एक दुकान पर बैठा देंगे लेकिन कहेंगे जल्दी करो, या फिर धीरे से इशारा करते रहेंगे, या फिर दुकान से निकलते ही कहेंगे कि इतनी देर लगा दी, और भी तो बहुत काम करने हैं, क्यों इतनी किचकिच करती हो, जो लेना है ले लिवा कर छुट्टी करो। तो अगर आपके पति भी शॉपिंग में जल्दी करते हैं या आप उनकी इन आदतों से परेशान हो जाती हैं, खींच जाती हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए। अब हम शुरुआत कर रहे हैं कि यह जल्दीबाजी आर्मी की तरह से शॉपिंग में आपको कितनी भाती है, क्योंकि बहुत सारे काम तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। कहीं घूमने जाना हो और पति कह दें जल्दी से तैयार हो जाओ, तो समय लगाने वाली पत्नी भी सोचती है कहीं इनका मूड चेंज ना हो जाए, फटाफट से तैयार बच्चे को होने का भी आदेश दे देंगी और खुद भी हो जाएंगी। और दूसरी तरफ तमाम जगह ऐसी होती हैं कि हमें जल्दी करनी ही पड़ती है। लेकिन शॉपिंग में मैं जानना चाहूँगी कि जल्दबाजी क्या उचित है? तमाम पत्नियों की आपसी क्या राय है और आप लोग जो ये पोस्ट देखेंगे आपकी क्या राय है? क्या यह सच है या यह बात सब पर लागू नहीं होती, कुछ एक पर लागू होती है? हर तरह के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि जब हम शॉपिंग तक पहुंच गए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक अक्सर पत्नियों ने कहा है कि हम अपने लिए बहुत मुश्किल से जा पाते हैं शॉपिंग के लिए। पहले बच्चे हैं, पहले उनकी फ़ीस है, पढ़ाई है, घर का खर्चा है, अपने को हम पीछे रखते रहते हैं। लेकिन जब हम एक बार शॉपिंग जाएं तो कम से कम अपने पसंद का अच्छा फैब्रिक, अच्छे डिज़ाइन, कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन
तमाम चीज़ें होती हैं जिसे हमें देखना पड़ता है, लेकिन हमें सुनने को यही मिलता है कि जल्दी से ख़रीद लीजिए, क्रेडिट कार्ड देंगे या वो पैसे देंगे। लेकिन उनको ऐसा लगा रहता है कि पता नहीं क्या समस्या है, वो भागने के लिए तैयार रहते हैं, वो बोर हो जाते हैं, या फिर उनको इंसल्ट फील होती है कि हमारी पत्नी बार बार निकलवा रही है ड्रेसेस पे ड्रेसेस देखनी, और कोई पसंद नहीं आ रही, कोई महंगी है तो कोई सस्ती है, किसी का डिज़ाइन ख़राब है। तो डिज़ाइन भा भी गया है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि वो महंगा है, कैसे ले पति के सामने, क्योंकि वो कहेंगे इतनी महंगी लोगी तुम, या फिर उन्हें लगेगा कि 3-4 ना ख़रीद लें। तो इस मामले में मतलब जो शेयर किए, तो एक पत्नी का कहना था कि देखिए ख़रीदवाते तो वो ही हैं, सच तो इसमें यही है कि कहीं हम और से तो लाते नहीं, लेकिन सच में ये उनकी आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। उसने कहा, लेडी ने, नाम क्या लूँ, 40-42 के करीब, 2 बच्चे, कहते हैं कि अक्सर मैंने आजकल ऑनलाइन ख़रीदारी शुरू कर दी है, क्योंकि हस्बैंड के साथ जाती थी, बस ऐसा लगता था कि अब रोया अब झगड़ा हुआ, अब मैं रोने को रुआंसी हो गई, अब झगड़ा हुआ। जिस दुकान पर चढ़ते उनका मन करता मैं जल्दी से उल्टा सीधा कुछ भी खरीदूं और चल दूं। इसके पीछे उनके हमेशा मुझे 2 कारण महसूस हुए। मुझे बिल्कुल भी ये कहते हुए बुरा नहीं लग रहा है, उनको यह लगता है कि कहीं मैं एक साथ 3-4 ड्रेसेस ना खरीद लूँ। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है, ऐसा भी नहीं है कि वो दिलाएंगे नहीं, लेकिन उनकी आदत यह है कि सारे खर्चे तो कर देंगे, लेकिन जब मेरी ड्रेस की बात आती है तो ना समय दे पाएंगे, और पैसे देने में भी उनको लगता है कि कोई पहाड़ उठाने जा रहे हैं। तो पैसे एक बार दिए उन्होंने और साथ भी चल दिए और कहा अच्छी सी शॉपिंग कर लो। लेकिन जब हम गए एक दुकान से दूसरी दुकान में, मॉल में जाने लगे, तो पहले ही बोल दिया यहाँ से कुछ ले ही लेना। अब यह है ज़बरदस्ती कैसी, मान लो 5,000 की चीज़ है और 15,000 में मिल रही है और हमें डिज़ाइन भी पसंद नहीं है, तो हमें दूसरा निकलवा कर देखना ही पड़ेगा, तीसरा भी देखना पड़ेगा। फिर वो दुकानदार कहता है क्या दिखाएं, कौन सा कलर दिखाएं, कौन सा डिज़ाइन दिखाएं, यानी वही जब तक हमारे सामने ड्रेस नहीं है हम उसका खाका तो नहीं खींच सकते। हमें भी देखना पड़ेगा दुकान में क्या डिज़ाइन आया है, कलर हमें सूट करेगा या नहीं करेगा, पैसे सूट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस समय मन कर रहा था कि ना लूँ, एक लिया, बेमन से लिया, पैसे भी गए। सोचा कि आज शॉपिंग करनी है, इनकी मूड की चिंता नहीं करते, करने दो खिचखिच। दूसरी दुकान पर गए, उनके फ़ोन बज उठे, अरे भाई तुम कितना तंग करती हो, शॉपिंग कर रही हो या सारी दुकानें में तुम्हें पड़ताल करनी है। बस ऐसा मूड था, मैं नहीं लगा सकता 3-4 घंटे। वो रुआंसी हो गई थी और उसने कहा ठीक है तुम चले जाओ। साथ में 2 बच्चे थे, वो गाड़ी लेकर चले जाएंगे, वो ऑटो से आएगी, बाद में परेशान होती रहेगी, फिर भी उसने कहा तुम चले जाओ। उसने कहा ये भी कोई बात है। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं ख़रीदारी नहीं कर रही और वो तो मुझे पैसे दे देना। वो घर पर वापस आ गई। ऐसा 1 या 2 नहीं, तमाम महिलाओं ने कहा कि थक हार कर बाज़ार में हम अकेले जाएं तो हमें दूसरों की गाड़ी पर या तो निर्भर करना पड़े, फ्रेंड्स की, सहेलियों के साथ, तो हमें वहाँ भी थोड़ा सा किल्लत लगती है कि जो हम ख़रीद रहे हैं कितने ढंग से ख़रीदें या नहीं। फिर हम कोशिश करते हैं जब क्लोज़ फ्रेंड हो या घर का ही बेटी हो, बहन हो, नंद हो, उनके साथ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि हस्बैंड मुझे नहीं लगता कि ड्रेस दिलाने में उनकी कोई अच्छे से दिलचस्पी होती है। अपना वो खड़े खड़े दुकान पर 6,000 का ख़रीद लें, एक जैकेट, एक शर्ट, लेकिन पत्नी कुछ खरीदती है तो उन्हें लगता है उनकी पॉकेट ढीली हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम थोड़े थोड़े पैसे बचाकर ही अपनी ड्रेस आजकल ऑनलाइन ख़रीदने लगे हैं। ये हुई एक की बात। फिर दूसरी कहती है मुझे पता है मेरे हस्बैंड बहुत बिज़ी हैं,
जो 1 घंटा वो मुझ पर लगाएंगे, उस 1 घंटे में उनका व्यवसाय पता नहीं कितना दौड़ता है। दूसरी बात ये है, उनके फ़ोन घन-घनाते रहते हैं। अगर हम गलती से ये पूछ लें कि ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है क्या, आखिरकार पति हैं। अब ये तो है नहीं, हम पूछ भी सकते हैं कि जो साथ में होता है उसी से पूछना पड़ता है कि कलर जम रहा है, नहीं जम रहा, डिज़ाइन अच्छा है। तो उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, हाँ हूँ करेंगे और फिर कहेंगे जल्दी से ले लो। उनका भी जल्दी शुरू हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अक्सर महिलाओं को ये प्रॉब्लम आती है कि उनको जल्दी 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 सुनते वो पक चुकी होती हैं। वो घर में काम करती हैं, वो घर में खटती पटती रहती हैं, आपके लिए हमेशा फ्री हैं। क्या आप उनके लिए कुछ समय नहीं निकाल सकते? साल में 365 दिन में अगर 3 दिन उनकी मर्ज़ी की शॉपिंग के लिए दे दें तो उनको भी अच्छा लगेगा। यह पत्नी चाहती है, वो चाहती उन्हीं के साथ है खरीदारी करना। तसल्ली उनके साथ होती है, लेकिन वो उनको साथ नहीं दे पाते। कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, उन्हें एक ही छुट्टी मिलती है, काम पर जाते हैं, बड़े पद पर हैं, उनके इन कामों में दिलचस्पी नहीं। लेकिन कैसे? ये तो परिवार है, ये तो आपकी पार्टनर है, ये तो आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, इन्हें कौन समय देगा? यह हमारे सामने पॉइंट निकल कर आया। तो मैं जानना चाहती हूँ पति पक्ष से, और इसी पोस्ट में जानना चाहती हूँ क्या सचमुच आप ऐसा करते हैं? आप भी अपना पक्ष हमें भेजिएगा, आप अपनी राय भेजिएगा कि क्या आप इसलिए करते हैं कि आपकी जेब अधिक ढीली ना हो जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि वो जो 1 2 4 आपके सामने ख़रीद लेगी क्योंकि आप उसे लिमिटेड पैसा देंगे, आपके सामने वो 1 2 ज़्यादा ख़रीद सकती है या थोड़ा महंगा ख़रीद सकती है, तो आप नहीं चाहते? या आप अपनी बेटी को या अपनी पत्नी को ऐसे कपड़े नहीं दिलाना चाहते जो आपके मन को अच्छे नहीं लगते और वो किसी और तरह के ख़रीदना चाहें आज के ट्रेंड को देखते हुए? किसी का मन होता है ऑफ शोल्डर्स पहने, कोई सोचता है विदाउट स्लीव पहने, कोई सोचता है हम फुल स्लीव पहने, अलग अलग पसंद हो सकती है। क्या आपका ये नज़रिया है, या आप सचमुच उन्हें समय नहीं देते या समय नहीं दे पाते? ये तो आपका पक्ष होगा जो आप शेयर करेंगे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपकी पत्नी है, वह आप ही के साथ शॉपिंग करना चाहती हैं। वो चाहती हैं आप तसल्ली से मुस्कुराकर उनका साथ दें, क्योंकि एक पार्टनर जब खाना खाते हुए साथ देती है, बनाते हुए साथ देती है, आपकी मुश्किल में साथ देती है, तो वो यह भी चाहती है कि हमारे कपड़ों के चुनाव में, ख़रीदारी के चुनाव में और ख़रीदारी की शॉपिंग में आपका उन्हें साथ मिले। और जब यह नहीं मिल पाता तो तमाम घरों में अक्सर ये छोटी छोटी बातें क्लेश का रूप ले लेती हैं और लंबे समय तक यह नहीं निकल पाती। या फिर वो कई बार यह भी चाहती हैं कि आप ही उनके लिए ख़रीद कर लाएं, लेकिन आप वह भी नहीं कर पाते क्योंकि वो काम आप दुकानदार पर छोड़ देते हैं। चल भाई एक अच्छा सा निकाल दे, और आपने पैसे दिए और अपना काम दुकानदार पर सौंप दिया। अब दुकानदार को क्या पता आपकी पत्नी की हाइट कितनी है, कितनी स्लिम है, कितनी स्मार्ट है, कितनी पतली है, कितनी सांवली है, कितनी गोरी है, उसकी पर्सनैलिटी पर क्या सूट करता है, या सूट नहीं करता तो कुछ आप चेंजेस करके उसके लिए सुझाव दे सकते हैं। आंखें बंद करके अगर हम अपनी पत्नी का साथ नहीं देते तो क्या कहीं हम भी जिम्मेदार हैं? थोड़ा तो एडजस्ट करना होगा, पति को भी और पत्नी को भी। ठीक है, आपका व्यवसाय प्रभावित होता है, नौकरी होती है, लेकिन हमें कुछ समय तो निकालना ही पड़ता है ना। ये दलील हम दे सकते हैं, आपकी पत्नी दे सकती है, लेकिन आपका अपना मन क्या कहता है? क्या हमें अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाहिए, या हमें पैसा देकर अपना दायित्व छुट्टी कर लेनी चाहिए?
आपकी पत्नी भी ऐसा कर सकती है, आप उनको पैसे दें और वह भी होटल से मंगा कर रख दें खाना, या ना बनाएं, वो भी तमाम दलील दे सकती हैं। सवाल दलील का, तर्क का, कुतर्क का नहीं है। सवाल है हमारी आपसी समझ, आपसी अंडरस्टैंडिंग का। हम क्या अपनी पत्नी को सचमुच स्मार्ट देखना चाहते हैं, उन्हें सुंदर देखना चाहते हैं? हमने एक शिकायत हमें ये भी सुनने को मिली कि कुछ पति चाहते ही नहीं कि उनकी पत्नी सुंदर और स्मार्ट दिखे। कई बार उन्हें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो सोचते हैं हमारी पत्नी ज़्यादा सुंदर दिखेगी, कोई क्या कह देगा। कई जगह ऐसा भी आया कि पति ने अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, पहनावे पर ध्यान नहीं दिया, और किसी ने उनको दुकान पर या कहीं बोल दिया कि ये आपकी बेटी हैं क्या। इतना डिफरेंस आ जाता है। ऐसा नहीं है, वो डिफरेंस दूसरे ने बोला है। आप क्यों फील कर रहे हैं किसी के कहने से? हेल्थ और देखना, प्रेजेंटेशन, ये अलग मुद्दा है। ये हम अलग मुद्दे पर बात करेंगे कि कौन अपनी हेल्थ को इतना फिट रखे कि दोनों पार्टनर आपस में सुंदर, फिट, स्वस्थ रहें, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप क्यों नहीं चाहते कि वो सुंदर दिखे? क्या ये सच है? अगर वो सुंदर दिखेंगी तो क्या उन पर कोई अड़ोसी पड़ोसी, उन पर काम करने वाला निगाह रख सकता है? ऐसा अपवाद हो सकता है कि उनकी तारीफ़ बाहर से मिलती हो, लेकिन क्या यह तारीफ़ वह आपसे ही नहीं सुनना पसंद करती? वो ब्याह शादी में जाएंगी, किसी पार्टी में जाएंगी, दफ्तर में जाएंगी, स्वाभाविक है कमेंट्स तो मिलते ही हैं। आप अच्छी लग रही हो तो 10 नमस्ते आपकी एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं। आप गंदे से लग रहे हैं, आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, पुअर प्रेजेंटेशन है, हम बेचारे से लग रहे हैं, तो सामने वाला बदतमीज़ी करने से नहीं चूकता। चाहे वो घर का बच्चा हो, बड़ा हो, पति हो, ऑफिस वाला हो, दफ्तर वाला हो, रास्ते वाला हो। आप स्मार्ट दिखते हैं, आप सुंदर दिखते हैं, आपके कपड़ों की प्रेजेंटेशन आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती है, तो सामने वाला भी प्रभावित होता है। चाहे वो अजनबी हो, अनजान हो, वो भी एक बार आपको ठिठक कर देख सकता है। तो कपड़ा हमारे व्यक्तित्व की पहचान होता है। और हमें कई महिलाओं ने कहा कि आज की जो दौर है इसने पहनावा हमारे काम के स्थल, हमारे उठने बैठने, हमारी पॉलिटिक्स, हमारे व्यवसाय, हमारे घर में, बच्चों के सामने, स्कूल में, हर जगह पहनावे का अपना एक अलग स्थान है। हमें वक्त और मौके के मुताबिक कपड़ा पहनना होता है। हमें उसकी क्वालिटी, उसके पैसे का भी ध्यान रखना होता है। हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती, हर सस्ती चीज़ खराब नहीं होती। जो अगर कोई 4 लाख की साड़ी पहनती है, 4 लाख का लहंगा पहनता है, वही हम 4000, 2000, 1000 में अच्छे से अच्छा सूट करके पहन सकते हैं और पहनते ही हैं। कि हर कोई आर्थिक रूप से सबका स्टेटस एक सा नहीं होता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी पसंद का, अपनी व्यक्तित्व का पहनावा नहीं पहन सकते। इसलिए हमें शॉपिंग करनी है तो उसी के अकॉर्डिंग करनी होती है, तो हमें समय भी देना होता है। समय की मांग है, आज से नहीं पहले से ही है, क्योंकि हर किसी का अपना एक अंदाज होता है। हम क्या पहनते हैं, हम क्या किसी से अलग हटकर दिखना चाहते हैं, हमारी पहचान कैसे बनती है, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारा बॉडी लैंग्वेज कपड़े से बदलता है। आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ। एक लेडी ने मुझे बताया, शी वाज प्रेग्नेंट और उसके भाई के बेटे का कोई बड़ा सा फंक्शन था और वो कंफर्टेबल ड्रेस पहनना चाहती थी। वो सोच रही थी मैं फ़ंक्शन भी अच्छा ज्वाइन करूं, और वो यह भी सोचती थी कि मैं साड़ी नहीं पहनूं। साड़ी में पर्सनैलिटी उसकी अच्छी लगती थी। उसने मतलब
जल्दबाजी में एक ड्रेस खरीदने का निर्णय लिया, पति के साथ गई और उन्होंने कहा नहीं नहीं बस ये ठीक है, और उसने नानुकुर करते हुए वो ले ली। वो चाह नहीं रही थी, वो सोच रही थी एक दो और देखूं, लेकिन उसने ली। और जब वह फंक्शन में गई तो उसकी पर्सनैलिटी डाउन थी। जब वो हर पार्टियों में जबकि मेन पॉइंट हुआ करती थी, सेंट्रल पर्सनैलिटी, तो आज उसको बहुत बुरा लग रहा था। और ये सच है कि देखने वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वह आज ऐसी क्यों है। किसी ने देखा उसका मूड ख़राब है, किसी ने सोचा प्रेग्नेंट है, किसी ने कुछ 10 अंदाज लगाए। लेकिन सवाल ये नहीं है, प्रेग्नेंट है, नौकरी पे जाती है, पतली है, छोटी है, मोटी है, लंबी है, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज़ दैट कि हम शॉपिंग पर समय लगाकर अच्छी सी शॉपिंग करें, और इसे हमारे घर के भाई, पति, पिता, दोस्त, पत्नी समझना होगा कि जिसने आप पर यह भरोसा किया है और जो आपका साथ चाहता है, अंडरस्टूड है, वो आपसे प्यार करता है, करती है, इसलिए उसको शॉपिंग कराने में प्लीज़ समय कुछ दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप करोड़ों कमा लेंगे या एक ही मिनट में कमा लेंगे। और क्या आपको लगता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने पति पत्नी के लिए कपड़े नहीं खरीदते? उनका करोड़ों का एक मिनट में टर्नओवर होता है, क्या वो अपने पति को समय नहीं देते, पत्नी को और बच्चों को देते हैं? आइडियल परिवार वही है जो रिश्तों की कद्र करते हुए एक दूसरे की कद्र करे। मैं यह भी नहीं कहूँगी कि अगर पति का कोई नुकसान हो रहा है तो वो उसी दिन शॉपिंग करे। मैं यह भी नहीं सुझाव दूँगी कि पति अगर बीमार है, टेंशन में है, उसकी जेब में पैसे नहीं हैं तो वो इसको इग्नोर करे। वह भी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आज हमारा कितना बजट है शॉपिंग का? क्या मैं 3 ड्रेस ले सकती हूँ? क्या मैं 5 ले सकती हूँ? या मैं 2 लेने जा रही हूँ, मुझे और 2 अच्छी लग जाए, क्या मैं ले सकती हूँ या नहीं ले सकती? इतनी ट्रांसपेरेंसी हमें आपस में होनी चाहिए। और वो अगर पूछ रही है और आप उसको इग्नोर करते हैं या आप अपने व्यवहार से हमेशा र्यूड रहकर उसी समय अपना व्यवहार और तेवर बदल लेते हैं जब पत्नी की शॉपिंग या पत्नी का समय आता है, तो क्या यह उचित है? पत्नी आपके साथ शॉपिंग करती है तो यह आपका सौभाग्य है कि वह किसी के और के साथ समय नहीं देना चाहती। क्या आपको नहीं लगता कि उसकी मुस्कुराहट या उसका टेंशन आपके दिन को संवारता और बिगाड़ता है? जब घर की मालिक ही, जो घर की संचालक है, वही खुश नहीं है तो वो सबकी केयर कैसे करेगी? क्यों उसी से यह उम्मीद की जाए कि वो आपकी वो मुस्कुरा कर हर बात की फिर भी वो टेंशन में ना आए? आप उसके साथ शॉपिंग के समय बदतमीज़ी कर दें, र्यूड कर दें, उसको क्रेडिट कार्ड दिखा दें। आपने कितना भी पैसा लगा दिया घूमने में, फिरने में, ट्रिप पर, लेकिन उसे एक ड्रेस पसंद आए, उसी समय उसको आप क्रेडिट में कहें पैसे सोच कर करना खरीदारी। देख लो हमारी पॉकेट मनी। जबकि आप होटल में कंजूसी नहीं कर रहे, ख़रीदने में नहीं कर रहे, टिप देने में नहीं कर रहे, तो क्या आपको उसके लिए बजट नहीं रखना चाहिए? दरअसल यह बहुत ही विचारणीय विषय है। इन्हीं बातों में मैं कहूँगी, मुझे कुछ पत्नियों ने अपने पति की बहुत तारीफ़ की और कहा कि वो कहते हैं कि ये क्या ड्रेस खरीद कर लाई हो, जब भी शॉपिंग करना मेरे साथ ही करना, ठीक से चुनाव नहीं कर पाती हो, तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें डिमोरलाइज़ कर देती हैं, तुम सांवली हो, ऐसा मत पहनना, वैसा मत पहनना, तुम तो मेरी हार्ट हो, मेरी डार्लिंग हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, यू आर माई स्वीट वाइफ। ऐसा भी मुझे शेयर किया कि वो कहते हैं कि नहीं, हम ख़रीदारी कराएंगे
और कितना भी समय लो वो कह देते हैं आज तो मैंने पूरा समय तुम्हारे लिए रख लिया है। और हाँ, तुम कुछ अपने पसंद की ज़रूर खरीदोगी, लेकिन मैं भी आपकी स्मार्टनेस में कुछ और थोड़ा चेंजेस करना चाहता हूँ। आप भी नए ट्रेंड के मुताबिक उनको सुझाव देते हैं, उन्होंने बताया। तो सच में बहुत अच्छा लगा कि ऐसे पति भी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि वो चाहते हैं उनकी पत्नी स्मार्ट लगे और उनको ऐसा लगे कि यह सो एंड सो की वाइफ है। वो कहते हैं कि पत्नी की पहचान हमसे जुड़ती है। कोई कहेगा उसकी पत्नी देखिए कैसी फूहड़ सी दिख रही थी, उसको बिल्कुल कपड़े उसके मैच नहीं कर रहे थे पर्सनैलिटी और परिवार से, कैसे ख़रीदारी होती है जल्दबाजी में या पॉकेट में। तो ऐसे उदाहरण भी बहुत देखने को मिले। और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि हम उनके पॉकेट और समय का ध्यान नहीं रखते, हम में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैं एक कहती हैं 28-29 की मेरे पति हैं, कहते हैं तुझ पर पैंट सूट करती है, जब तू पार्टी में होती है तो तुझ पर ऑफ शोल्डर सूट करता है, जब तू पार्टी में होती है तो मैं चाहता हूँ पूरी तरह से ट्रेडिशनल दिखाई दे, पूरी सजी धजी, ज्वेलरी से लेके टिप तक, टॉप तक। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड रियली मेरे लिए बहुत अच्छा चुनाव करते हैं ड्रेसेस का। कई बार मैं चुनाव नहीं कर पाती तो वो सुझाव देते हैं। इन चीज़ों को हमें आपस में भी शेयर करना चाहिए, ताकि आपको बताना चाहिए, और वो भी जब फैमिली गैदरिंग्स होती हैं एक दूसरे को, कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं। कद्र करने से उनकी हिम्मत बढ़ती है और उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराइए, अपनी पत्नी की मुस्कुराहट का ध्यान रखिए, तभी तो आपके चेहरे का टेंशन दूर होगा। आप अपना अच्छा बिजनेस, अपना अच्छा काम, अच्छी नौकरी कर सकेंगे। और जो आपके बराबर में आकर के खड़ी होगी, कितना आपको गर्व होगा, शी इज़ माई वाइफ, क्योंकि वह आपके व्यक्तित्व से सूट नहीं करती तो आप उसे इग्नोर करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। दूसरों के साथ सामने अंडर एस्टिमेट करने वाला पति क्या सचमुच उसका रियल पार्टनर है? अगर है तो ये प्रश्नवाचक है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए हर वक्त खटती है आप उसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं और बाहर की किसी को भी देखकर खुश हो जाते हैं। कितनी भी गंदी पर्सनैलिटी हो, कितनी भी बुरी आंखें हो, चेहरे पर गोगल्स, उल्टे सीधे कपड़े देखकर आप उनके खुश हो जाते हैं, तो क्या यह सचमुच उचित है? नहीं। जिस चीज़ से आपको मुस्कुराहट मिलती है, खुशी मिलती है, वह अपनी पत्नी में देखिए, ताकि वह आपकी सच्ची मुस्कान बन सके। अब इसी के साथ मैं चाहूँगी तमाम आप लोगों की कुछ बातें रह गई हैं, हमने निचोड़ में की हैं। उदाहरण तो हमारे पास बहुत आए हैं, लेकिन सबके नाम, सबके उदाहरण देना पॉसिबिलिटी नहीं होती। निचोड़ तो यही था, क्या आप जल्दबाजी करते हैं पत्नी के साथ शॉपिंग कराने में और हमेशा झगड़े से ही अंत होता है? तो कृपया यह ना हो, क्योंकि पत्नी आपकी है, घर आपका है, पति आपका है, पत्नी आपकी है, ये मधुर रिश्ता भी आपका है। कड़वा रिश्ता हमेशा ही मुश्किलें पैदा करता है, इसलिए हमें सोचना है हम खुश रहें, सुंदर दिखें, स्मार्ट दिखें, हम एक दूसरे का गर्व बने, हम एक दूसरे की खुशी बने। बस शॉपिंग भी इसीलिए होती है, एक दूसरे की पसंद में साझा करें, उन्हें सुझाव दें, पॉकेट का ध्यान पहले से कुछ उनके लिए भी अलग रखें। हो सके तो कोशिश करें कि शॉपिंग को पत्नी को कहना ही ना पड़े, आप खुद ही कहें कि हम इस समय इस दिन शॉपिंग करेंगे, अब तुम्हारे लिए बजट है, तब बच्चों का बजट था, तब ये बजट था। ट्रांसपेरेंसी के साथ चलें। और हाँ, अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी हो या इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें, अपने विचार ज़रूर साझा करें। आपके विचारों से ही हमारा यह पेंटिंग पूरी होती है, यह खजाना पूरा होता है। इस खजाने को हमेशा भरा रखिए अमृत कलश की तरह से,
क्योंकि आपके विचार ही तो हमारे विचार हैं। मैं बतौर पत्रकार, बतौर पॉलिटिशियन, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, बतौर मदर, बतौर पत्नी, बतौर माँ, नानी, दादी, हर एंगल से तमाम एक्सपीरियंस के साथ यह कहना चाहूँगी कि घर की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए शेयर करिए, लाइक करिए और इसमें जो भी ऐड करना चाहें करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे मेरे चैनल को ताकत मिलेगी और हज़ारों मुद्दे छोटे छोटे, एक या दो नहीं, उठना बैठना, खाना, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर हर मुद्दे में हम आपके विचार आगे पहुंचाएंगे। क्योंकि छोटी छोटी बातें ही ज़िंदगी को बड़ा बनाती हैं, छोटी छोटी बातें ही हमें महान बनाती हैं। हमारे छोटी छोटी इंद्रधनुषी बातों से ही यह भारतवर्ष हजारों वर्षों से, युगों से, सदियों से लोगों का मार्गदर्शन करता रहा है। इसलिए हमें रिच होना है, हमें स्वस्थ होना है, हमें सुंदर होना है, हमें विश्व मार्गदर्शन की तरफ रहना है। वसुदैव कुटुंबकम के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।